गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके थे कि कैसे फेरिंक्स और ईसोफेगस की मदद से फूड जो है आगे की ओर पास हुआ था। फाइनली हम लोग देखे थे ईसोफेजियल स्फिंक्टर मसल के बारे में कि ईसोफेजियल स्फिंक्टर मसल कैसे स्टमक में खाना को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो सेक्शन है हम लोग इस दो वीडियो में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक स्टमक के बारे में, फिर उसके बाद हमारा जो इसके बाद आने वाला जो वीडियो है उसमें रहेगा हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। तो आपको पहले ही हम बता दें कि हम लोग आज किस चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज हमारा जो है स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं जो हमारे पढ़ाई के लिए और इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज स्टमक। एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, स्टमक को हम लोग गैस्टर के भी नाम से जानते हैं। स्टमक ऑल्सो नोन एज गैस्टर। इसलिए स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ये ऐसा कोई ग्लैंड नहीं जो गैस प्रोड्यूस करता है, बल्कि स्टमक को ही हम लोग गैस के नाम से जानते हैं, गैस्टर के नाम से जानते हैं। इसलिए इनकी ग्लैंड को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। स्टमक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम कुछ हाईलाइट करवा दें आपको। कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हमने बताया था कि ईसोफेजियल स्फिंक्टर मसल क्या करता है। बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन था कि सर इन केस ऑफ वोमिटिंग क्या होता है। इन केस ऑफ वोमिटिंग क्या होता है कि हम लोग के ईसोफेगस से होकर बक्कल कैविटी से बाहर आ जाता है वो वोमिट का जो कंटेंट है। ठीक है, तो वहां पर वो ईसोफेगस कि जो स्फिंक्टर मसल है वो क्यों नहीं बचा पाया स्टमक से आने वाले फूड को। तो भाई आपको बता दें, वोमिटिंग का केस एक प्रकार का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि खाना पार्शियली डाइजेशन या फिर नहीं डाइजेस्ट होने की वजह से या फिर कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी कारण से। आप देखिए आगे आने वाले वीडियो में भी वोमिटिंग के कुछ कुछ कारण हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। वोमिटिंग के केस में होता क्या है कि स्टमक फोर्सफुली अपने वॉल को, स्टमक के जो वॉल है, पढ़ेंगे हम लोग, स्टमक के जो वॉल है वो फोर्सफुली कंप्रेस्ड होते हैं, फोर्सफुली कंस्ट्रिक्ट होते हैं, दबते हैं, पुश करते हैं और जितने भी जो कंटेंट है स्टमक के अंदर वो ईसोफेगस से होकर के बाहर आ जाता है। लेकिन इन जनरल केस वोमिटिंग इज नॉट अ जनरल केस, इट इज एन डिसऑर्डर। वो एक प्रकार का इट इज अ डिसऑर्डर, वो एक प्रकार का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जनरली जो फूड जो स्टमक में चले गए वो बस वहीं पर जाने देते हैं। लेकिन कभी कभी हम बताए थे स्फिंक्टर मसल, किन्हीं के इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल वीक हो गए तो क्या होंगे। कभी कभी क्या होता है फूड वापस चढ़ने लगता है ईसोफेगस में। जब आप लेटिए तो फूड चढ़ने लगता है। और ईसोफेगस में आपको बता दें एक बात और कि स्टमक में एसिडिक फैक्टर, एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि स्टमक रिलीज करने वाला है बहुत सारा एसिड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस इतना समझ जाइए कि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है और वही अगर एसिडिक मीडियम अगर चला आए, जो फूड जो एसिडिक के साथ मिल गया वो चला आए ईसोफेगस में, तो जलन क्रिएट करेगा और उसी जलन को हम लोग कहते हैं हर्ट बर्न। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हर्ट बर्न ये हर्ट से रिलेटेड है। हर्ट बर्न को हम लोग बायोलॉजी के जो लैंग्वेज में कहेंगे पायरोसिस। बच्चे पायरोसिस कहेंगे। पायरोसिस किस केस में हुआ? जब स्टमक के कंटेंट वाले फूड एसिडिक, खास करके याद रखिएगा एसिडिक मटेरियल, एसिडिक कंटेंट अगर ईसोफेगस में आने के बाद जलन क्रिएट करेंगे, उसी चीज को हम लोग कहेंगे हर्ट बर्न। हर्ट बर्न कोई कॉमन वर्ड है ये, और ये हम लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे। और यही हर्ट बर्न से बार बार ऐसा ना हो जाए, यही स्फिंक्टर मसल बचाता है। ठीक है, अब हम लोग स्टमक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था, आप इसके बारे में जानना जरूरी था।
स्टमक जो है बिल्कुल आप देखेंगे, अभी फिगर भी हम एक रफ डायग्राम आपको बनाकर दिखा देंगे। स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन है। सबसे पहला पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। स्टमक इज जे शेप्ड, जे शेप का है। दूसरी बात कि स्टमक जो है वो ट्रू स्टमक है। हमारे मैमल्स में, जितने भी मैमल्स के बारे में बात करें और थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात करें जो मैमल्स के ग्रुप के आसपास हैं, उनमें ट्रू स्टमक है। अब भाई ट्रू स्टमक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू स्टमक? ट्रू स्टमक, ट्रू स्टमक का मतलब यही हुआ जिनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट हो। याद रखिएगा, ट्रू स्टमक मींस बहुत सारे ऐसे भी स्टमक हैं विच हैज गैस्ट्रिक, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जिनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म जिनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं होता है, उनको ट्रू स्टमक नहीं कहा जाएगा। ठीक है। तीसरी पॉइंट कि सबसे ज्यादा पूरे एलिमेंट्री कनाल में फ्रॉम बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक सबसे ज्यादा फैला हुआ, सबसे ज्यादा डायलेटेड ऑर्गन जो है वो हमारा स्टमक ही है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विच इज द मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। द आंसर इज आपका गैस्टर और यू कैन से स्टमक। मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ, एसी लिख देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। एक और आपको इंपॉर्टेंट टर्म हम बताते हैं, कभी कभी आजकल ये ट्रेंड में चला रहा है, बहुत सारे लोग मोटे होने से परेशान हैं। ठीक है। तो आजकल गैस्ट्रेक्टोमी, टॉमी का मतलब होता है कट करके हटा देना, गैस्ट्र का मतलब स्टमक। स्टमक को गैस्टर मतलब ये हटा देते हैं एलिमेंट्री कनाल से। बहुत ज्यादा इनके नुकसान भी हैं, आप हायर लेवल में इसके बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रेक्टोमी एक ऐसा सर्जरी है जिसमें हम लोग स्टमक को हटा देते हैं। बाईपास हो जाता है फूड ईसोफेगस से डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन हाँ डाइजेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिजिकल अपीयरेंस को बस मेंटेन रखने के लिए बहुत लोग मोटे हो जाते हैं, तो ये स्टमक के फंक्शन को बाईपास करवाने के लिए ये सर्जरी भी करते हैं। आप इसके बारे में सर्च कीजिए, गैस्ट्रेक्टोमी वर्ड है, गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये लोकेटेड कहां पर है सर? ये लोकेटेड कहां पर है? स्टमक हमारे बॉडी में कहां पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड, लोकेशन इनके कहां पर है? तो इनके लोकेशन है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, बिल्कुल ये कमर वाला रीजन लेफ्ट साइड में, बिल्कुल यहां पर आप प्रेस कीजिएगा। जब भी आप खाना खाएंगे, एक इंटरेस्टिंग बात, जब भी आप खाना खाएंगे तो आप लेफ्ट साइड प्रेस करके देखिएगा, काफी आपको भरा हुआ नजर आएगा, राइट साइड नहीं। ठीक है, राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका लोकेशन है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में हमारा ये स्टमक प्रेजेंट है। बेसिकली अगर स्टमक को देखा जाए तो 4 मेजर पार्ट हैं। इट हैज 4 मेजर पार्ट ऑफ स्टमक, 4 मेजर पार्ट। क्लास 12th के एनसीईआरटी में, माफी चाहेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, क्लास 12th के एनसीईआरटी में पहले 3 ही पार्ट का मेंशन किया गया था, लेकिन इस बार से जब से रिवाइज एडिशन आया है 12th के एनसीईआरटी में 4 पार्ट मेंशन कर दिया गया है। अभी भी बहुत सारे बुक में आपको 3 ही पार्ट के बारे में बताया जाएगा, 3 ही पार्ट वहां पे मेंशन है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है ये 4 पार्ट, चारों पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। फर्स्ट वन इज जो स्टमक है, जो सबसे पहले उनको कहते हैं कार्डिया, कार्डिया कहते हैं, या फिर इसको कार्डियक भी कह सकते हैं।
सेकंड जो है इनको हम लोग कहेंगे फंडस, या फिर इनको फंडिक भी कहा जा सकता है। थर्ड है बॉडी, या फिर इनको कॉर्पस भी कह सकते हैं। थर्ड वन इज पाइलोरस, या फिर इनको पाइलोरिक भी कहा जाता है। ये चार आप स्टमक के 4 मेजर पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कार्डिया, सेकंड वन इज फंडस, थर्ड वन इज बॉडी एंड फिफ्थ वन इज पाइलोरस। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी रखना है। एक बार फिर से, जे शेप्ड ऑर्गन है, ट्रू स्टमक है, क्यों? क्योंकि इनके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है विच प्ले वेरी एसेंशियल रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन यहां पर इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, पूरी तरह से अभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होंगी। मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहां पर आप ध्यान रखिएगा। लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज 4 मेजर पार्ट, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। लिख लीजिए आप जल्दी से। तो आप सभी लिख लिए होंगे, इसको जल्दी से हम लोग इरेज करते हैं और एक रफ डायग्राम देखते हैं स्टमक का कि ये चारों पार्ट कहां कहां पर मेंशन है। बहुत ध्यान से आपको देखना है। हम एक रफ डायग्राम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ रफ डायग्राम, हम कोशिश करने जा रहे हैं कि हमारे स्टमक जो हैं किस प्रकार से दिखते हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस की ओपनिंग यहां पर है, फिर ये जे शेप के हैं स्टमक, बिल्कुल जे शेप्ड। फिर यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट हैं? ये आपके ईसोफेगस, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस से जो जस्ट स्टार्ट होता है वो आपका पहला पार्ट है, दैट इज कार्डिया। बच्चे का यहां पर सवाल है कि सर कार्डिया वर्ड तो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। स्टमक का आप लोकेशन भी आप जान लीजिए, जो ये जो पार्ट है स्टमक का वो भी हार्ट के बिल्कुल करीब है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग रखे हैं नाम कार्डिया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं फंडस। मेन जो है इसको हम लोग कहेंगे कॉर्पस या फिर बॉडी, एंड जो लास्ट में इनको हम लोग कहेंगे पाइलोरिक। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्टमक इज जे शेप्ड। जहां से जे शेप्ड हो रहा है, यहां पर आप देख रहे होंगे ज्यादा कर्वेचर है, यहां पर आप देख रहे होंगे कम कर्वेचर है। तो ये वाले रीजन को हम लोगों ने नाम दिया है ग्रेटर कर्वेचर। ये देख लीजिए आप, दिस इज ग्रेटर कर्वेचर। ये वाले रीजन को हमने नाम दिया है लेसर कर्वेचर। आई थिंक ये डायग्राम आपके लिए काफी ज्यादा क्लियर हो पा रहा हो। स्मॉल इंटेस्टाइन, आप भी ये अगर डायग्राम बना सकते हैं अपने नोटबुक में तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और मुझे आप बना करके रिप्रेजेंट कीजिए और देखिए कि ये डायग्राम है एक रफ डायग्राम जिसमें चारों पार्ट आसानी से मेंशन हो जाता है। एक एक पार्ट करके हम लोग ये सारा चीज देखते हैं, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये डायग्राम को हम लोग जल्दी से इरेज कर लेते हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि स्टमक के अंदर जो है एसिडिक कंटेंट है, एसिडिक मटेरियल होते हैं स्टमक के अंदर। तो जब बोलस ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आता है और मिक्स हो जाता है एसिडिक मीडियम के साथ, मिक्स्ड विद एसिड, आपको इस वीडियो में बताना है कि वो एसिड का नाम क्या है। इस कमेंट में बताना है जल्दी से, ये सवाल आपके लिए रहेगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स को ऑन कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए। पहले आप कमेंट कीजिए कि वो एसिड का नाम क्या है जो स्टमक में पाया जाता है। आप 7th क्लास से जान रहे हैं वो एसिड का नाम, ठीक है, बहुत अच्छे। तो स्टमक
में जो बोलस आया, एक्चुअली जब वो एसिड के साथ मिल गया तो अब वो बोलस, उसको हम लोग नाम नहीं चेंज कर दे रहे, वो बोलस था बक्कल कैविटी में, वो बोलस था फेरिंग्स में, वो बोलस था ईसोफेगस में, लेकिन वही जब बोलस एसिडिक मीडियम के साथ मिल जाता है स्टमक के अंदर तो उसको हम लोग कहते हैं काइम। काइम कहते हैं, काइम। ध्यान से सुनिएगा और लिखना भी है, उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। व्हेन बोलस एंड एसिडिक कंटेंट क्या हो जा रहे हैं, बोलस एंड एसिडिक कंटेंट क्या हो जा रहे हैं, आपस में मिक्सअप हो जा रहे हैं। व्हेन बोलस एंड एसिडिक कंटेंट मिक्स विथ ईच अदर, मिक्स विथ ईच अदर, कहां मिल रहे हैं भाई, स्टमक में। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, इट इज कॉल्ड काइम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काइम, स्पेलिंग आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है काइम, ठीक है। उसके बाद जो स्टमक आया है, सबसे पहला पार्ट पाइलोरिक, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पाइलोरिक फर्स्ट पार्ट, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। पाइलोरिक जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है पूरे स्टमक का, पूरे स्टमक का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, बस यही जानिए आप। और पाइलोरिक जो है यही एक ऐसा पार्ट है जो ईसोफेगस को स्टमक में फूड, ईसोफेगस से स्टमक में फूड एंट्री करवाने में मदद करता है, बस यही आपको जानना है। दिस इज द फंक्शन ऑफ पाइलोरिक। लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, वीडियो लंबा हो जाता है लिखने की वजह से, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट है स्टमक का, पाइलोरिक के पास एक चीज और है कि ये म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट क्या कर रहे हैं, म्यूकस। ठीक है, पाइलोरिक सिक्रीट्स म्यूकस, ठीक है। सिक्रीट्स म्यूकस कर रहे, म्यूकस का काम क्या है यहां पर भाई, आपको पता है कि एसिडिक मीडियम है तो स्टमक के इनर लाइनिंग वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो पाइलोरिक पहले से क्या करता है, वॉल को कवर कर देता है ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अब जल्दी से इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड पार्ट इज फंडस। फंडस आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ऊपर है, बॉडी के सरफेस के बिल्कुल ऊपर है। एसिडिक एक्शन जब स्टमक में होता है तो बहुत सारे गैसेस भी क्रिएट हो जाते हैं, तो फंडस रीजन में ही गैस का इलाका है, गैसेस सारे जमा होते हैं जाकर के फंडस रीजन में। हम बस गैस लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक्चुअली इसको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, 12th में जब हम लोग जाएंगे तब पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट है आपके बॉडी। बॉडी जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक के। लार्जेस्ट पार्ट है, बॉडी को मिक्सिंग टैंक भी कहा जाता है। याद रहे, स्टमक में केमिकल डाइजेशन भी होता है और साथ साथ में मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। स्टमक के वाल आपस में कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि खाना आसानी से मिक्सअप हो सके एसिडिक मीडियम के साथ, और उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग भी यहीं पे होता है, इसलिए इसी कारण हम लोग इसको कहते हैं मिक्सिंग टैंक। यही कारण है कि इसको हम लोग मिक्सिंग टैंक करते हैं, और यही बॉडी में मोस्ट ऑफ द एंजाइम सिक्रीट होते हैं। मोस्ट ऑफ द
acid and enzyme, acid and enzymes secrete here, ठीक है, सिक्रीट हो रहे हैं। आप जल्दी से बॉडी के बारे में भी लिख दीजिए, पाइलोरिक। नेक्स्ट है आपका पाइलोरिक। पाइलोरस या फिर पाइलोरिक भी देख सकते हैं। पाइलोरस क्या है, सबसे अंतिम पार्ट है और ये इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट को ये कनेक्ट करता है। स्टमक के जितने भी आइटम्स जो अंदर हैं, जितने भी कंटेंट अंदर है, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है कंप्लीटली डाइजेशन के लिए। तो पाइलोरस क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक भेजता है। और पाइलोरस में क्या है, बहुत सारे हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं। डाइजेस्टिव हार्मोन, बहुत सारे को लग रहा है सर डाइजेस्टिव एंजाइम सुने थे, डाइजेस्टिव हार्मोन नहीं सुने थे, तो आपको बता दें बहुत सारे डाइजेस्टिव हार्मोन भी हैं जो मदद करते हैं डाइजेशन में। और उस एक डाइजेस्टिव हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन, गिलहेरिन भी नाम है गैस्ट्रिक हार्मोन का। ये सारे हार्मोन है जो डाइजेशन में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये पाइलोरिक में एक चीज और है, आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी छूट जा रहा था। पाइलोरस में है पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल। फिर से आ गया कि स्पिंक्टर मसल्स है क्या, जिस तरह से लास्ट क्लास में हम उतने अच्छे से नहीं बता पाए थे। मान लीजिए ये ईसोफेगस है या फिर स्टमक है ये, और जिस तरह से मैंने ये घड़ी पहना है उसी प्रकार से ये स्पिंक्टर मसल रिंग बनाकर रहता है, और जब मौका मिले तब ये खुलता है धीरे से, और थोड़ा सा बस खुलता है, और जितने भी जो फूड कंटेंट थोड़े थोड़े पास होते हैं। स्टमक में फूड बहुत ज्यादा देर तक स्टोर होता है, पेट भरा लगता है ना हम लोग को 2-3 घंटे तक। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, धीरे धीरे ओपन होता है और जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एंट्री करता है, वहां पर फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, आप जल्दी से इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक बात और आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टमक में, जल्दी जल्दी आप बात जान लीजिए, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, बहुत सारे बच्चे पूरा देख नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो स्टमक में जब भी फूड जाता है तो उनके साइज इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, और स्टमक में जब खाना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो उनके साइज डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको यह बात समझ नहीं आ रहा सर ये बार बार इंक्रीज और डिक्रीज करने में कौन मदद करता है। तो स्टमक के इनर वॉल में रूगे जो फोल्ड्स होते हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी पर रूगे हैं। आपको बताना हम भूल गए थे कि हमारे बकल कैविटी में ऊपर में पैलेट है, पैलेट के ऊपर में भी जो डिप्रेशंस और आपको दिख रहा होगा उठा हुआ कुछ आप अपने टंग के मदद से आप देख सकते हैं, उनको रूगे कहा जाता है। ठीक है, फोल्ड्स, हमारे स्टमक के अंदर भी फोल्ड्स हैं। बहुत सारे बच्चे का ये सवाल आता है 12th में मेडिकल स्टूडेंट्स में, सर ये रूगे का काम क्या है। भैया रूगे का कोई काम नहीं, उनके एक फीचर है स्टमक के रूगे का, कि जब स्टमक फैलते हैं तो ये रूगे खत्म हो जाते हैं, जब स्टमक फिर सिकुड़ जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं खाना चले जाने के बाद, तो फिर ये रूगे फॉर्म हो जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टमक के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशन के बारे में, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लाइक एंड सपोर्ट दिखाते रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, इंतजार करते रहिए नेक्स्ट वीडियो का। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा स्टमक का जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो पूरा होता है। थैंक यू।